सर अगर आज मैं देखूं कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से, तो वो कौन सी होने वाली है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज भी मैं 2 स्टॉक रिकमेंडेशन लेके आया हूँ, एक तो प्योरली फंडामेंटल और एक प्योरली टेक्निकल। तो फंडामेंटल जो स्टॉक है वो मेरा स्टॉक रहेगा सीमेंट सेक्टर से। देखिए कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड और सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंज्यूमर है इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो अभी अगर हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22 तक, तो इंडिया में जो सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो 6% के हिसाब से लगभग ग्रो किया है। और इंडिया में जो सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब करीब 500 मेट्रिक टन पर एनम है। तो सीमेंट जो सेक्टर है आने वाले टाइम में, जैसे गवर्नमेंट का भी फोकस काफी है, जैसे हाउसिंग पे काफी फोकस है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे काफी फोकस है, और साथ के साथ हमारे हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, इन पे काफी फोकस है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कहीं ना कहीं सीमेंट की डिमांड आने वाले टाइम में काफी अच्छी बढ़ने वाली है। और हमें लगता है कि अगले जो नेक्स्ट 10 ईयर है वो वहां पे, क्योंकि इंडिया जो है अब जो मिडिल ईस्ट है या अफ्रीका है वहां पे भी काफी अब एक्सपोर्ट करने लग गया है सीमेंट को। तो क्योंकि जो है जो प्लांट्स है जो कि पोर्ट्स के आसपास हैं, उन प्लांट्स को काफी अच्छी मतलब उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमें लगता है कि सीमेंट जो है वो एक अच्छी आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा विकल्प रह सकता है। तो आज के लिए जो मेरा सीमेंट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा श्री दिग्विजय सीमेंट। जी। तो देखिए श्री दिग्विजय सीमेंट की बात करें तो ये कंपनी 1944 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये इसका जो प्लांट है वो जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। और इनकी अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब करीब 1.2 MTPA है, और कंपनी NSE BSE दोनों जगह ही लिस्टेड है। और 5 डिकेड से ज्यादा का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी के जो बेसिकली 2 ब्रांड है इनके, एक कमल के नाम से आता है और एक सीमेंट का सरदार के नाम से आता है। तो इनके 2 ब्रांड है, और ये OPC मतलब सीमेंट के जो टाइप होते हैं उनमें जैसे OPC सीमेंट होता है, एक PPC होता है, और एक SRPC होता है, OWC होता है। इस तरह के जो सीमेंट्स हैं ये इनमें डील करते हैं। और इनका कंपनी का बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर गुजरात में है, और इंटरनेशनली बात करें तो 7 कंट्रीज या मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इनका अच्छा मार्केट शेयर है। इनके पास अपनी कैप्टिव माइन है, तो लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी, लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल रहता है सीमेंट सेक्टर के लिए, तो एक इनकी उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है। साथ के साथ इनका जो इनका वेस्ट हीट रिकवरी का भी एक प्लांट है, तो उससे जो है ये अपनी पावर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और रिसेंटली इन्होंने क्या कि जो इनकी पावर की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा पावर है, तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली एक पावर कॉन्ट्रैक्ट 8.10 मेगावाट के लिए, हाइब्रिड विंड और सोलर पावर के लिए इन्होंने कंपनी से करार किया है, जिसके बेनिफिट श्री दिग्विजय सीमेंट को जनवरी 2023 से होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कहने के EBITDA में इनके ऐड होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये इनका जो अपना एक कैप्टिव सी पोर्ट है जो ओन करते हैं ये, जहाँ पे कि 3000 से 5000 की DWT यानी डेड वेट टनेज की इनकी कैपेसिटी है। तो वहां से भी उसका एक एडिशनल एडवांटेज इनको मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जाने के लिए इनको एक्सपोर्ट करने की काफी अच्छा एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा इनकी एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी भी है जो कि SDCCL लॉजिस्टिक के नाम से, हालांकि अभी इसमें ऑपरेशन इनके शुरू नहीं है, बट उसमें ये सप्लाई चेन सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग वाला काम आने वाले टाइम में करेंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर अनिल सिंह भी इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के। उन्होंने 2019 में कंपनी को ज्वाइन किया था, और मिस्टर अनिल सिंह भी का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सीमेंट सेक्टर में। इससे पहले वो जो है अंबुजा सीमेंट्स के CEO और MD रह चुके हैं, तो काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इनकी सीमेंट सेक्टर में है, और काफी अच्छा टर्न अराउंड उन्होंने अंबुजा सीमेंट को किया, वहां पे भी काफी अच्छे टर्न अराउंड हुए। अब मैं बात करूंगा इनके फाइनेंशियल की। अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल में श्री दिग्विजय सीमेंट जो है काफी अच्छे जो है इन्होंने चीजें चेंज की हैं अपने जब से अनिल सिंह ने ज्वाइन किया। अगर हम बात करें 2019 में कंपनी के 6% मार्जिन थे 2019 फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद से आप देखिए मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहा है। 2020 में 21% के उन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किए, 21 में भी 21% के मार्जिन क्लॉक किए, 22 में थोड़ा सा रॉ मटेरियल का प्राइस इनका बढ़ गया तो 19% के मार्जिन क्लॉक किए।
रिसेंटली अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए तो वो थोड़े से खराब है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में थोड़ी सी तेजी थी तो उस वजह से, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी 15% के मार्जिन इन्होंने क्लॉक किए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से देखें तो कंपनी के एक टर्न अराउंड बनता जा रहा है। हालांकि छोटे स्मॉल कैप की कंपनी है, केवल 944 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है और स्टॉक का जो पी है 21 के आसपास है। लेकिन अगर हम स्टॉक में बाकी चीजों को देखें, एक तो सबसे बड़ी बात कि कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है, नेट कैश कंपनी है। इसके अलावा कंपनी के जो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट्स में अब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोस है मार्च 19 में जैसे इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो नेगेटिव में था, लेकिन अब 20, 21, 22 कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है पॉजिटिव होता जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट इनकी हुई है, जो हम जब कंपनी जो है जब किसी को सेल करते हैं तो वहां से रियलाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो उनको डेटर्स बोलते हैं। तो जो डेटर्स हैं इनके मार्च 19 में 11 दिन के लिए मतलब डेटर पीरियड था, डेटर डेज थे, जो घट के कहने के 8 डेज के आसपास आ गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी पे आया है। साथ ही साथ बात करें कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छे देती है, तो 5.36% के आसपास कंपनी की आज के डेट में डिविडेंड यील्ड है। और ऑपरेटिंग लेवल पे बात करें तो ऑपरेटिंग लेवल पे जो कैश फ्लोज है, फ्री जो कैश फ्लोज है, फ्री कैश फ्लोज भी कंटिन्यूसली कंपनी जनरेट कर रही है। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए और करंट पी को देखते हुए, सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हमें लगता है कि करंट भाव पे स्टॉक में बाई किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो स्टॉक है आप एक बार में पूरी अपनी जितनी अमाउंट लगाना है एक बार में ना लगाएं, टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं। तो अभी करंट भाव जो लगभग 65 के आसपास है, वहां पे आप 50% के आसपास ले सकते हैं। थोड़ा सा गिरावट है 62 लेवल के आसपास, वहां पे 50% ले सकते हैं। हमारा टारगेट अगले 3 से 6 महीने में, क्योंकि जो सितंबर तक का जो क्वार्टर होता है क्योंकि बारिशें होती है तो वहाँ 2000 सीमेंट का जो सेल्स है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अब जो है ये जो क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर या मार्च क्वार्टर, वहाँ पे सेल्स अब धीरे धीरे इनकी सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से इनका जो अगले 3 से 6 महीने के लिए आप ये स्टॉक को रख सकते हैं, देखने को मिल सकती है। तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे करीब करीब 75 से 80 रुपीज तक के टारगेट अगले 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक में देखने को मिल सकते जी, तो काफी अच्छे तरीके से सर ने बता दिया है। श्री दिग्विजय सीमेंट में टारगेट भी बता दिए, कंप्लीटली कंपनी का जो कंप्लीट ओवरव्यू है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, किस तरीके से कंपनी का भी जो टेक्निकल जो चार्ट्स है उस पे किस तरीके से कंपनी अभी दिख रही है। क्योंकि जो ये फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी किसी स्टॉक की हमें करनी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कंपनी का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट है कि आप लोगों के लिए, आप व्यूअर्स के लिए टाइम निकालते हैं और सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के हर एक चीज को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, उसके बाद एक ऐसा स्टॉक लेके आते हैं